दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना समझाया होगा, जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी और ना समझाई होगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे बने रहिए। यदि आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक। दोस्तों, आज की टॉपिक ये है स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर की एक्सपायरी डेट क्या है। कोई कहता है कि स्टैम्प पेपर 6 महीने में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और वो उसका पैसा भी रिफंड नहीं मिलता है, और कोई कहता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। यदि वो 6 महीने कंप्लीट हो गए उसके बाद भी स्टैम्प पेपर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन से एक्ट में, कौन से स्टैम्प पेपर के एक्ट में, यहाँ पे 2 एक्ट हैं। एक इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 है और दूसरा हर स्टेट्स के अलग अलग अपने स्टैम्प एक्ट हैं। तो उस स्टैम्प एक्ट के तहत हर स्टेट के प्रोविजन भी अलग अलग हैं और जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसका प्रोविजन अलग है। तो अब इससे कंपेयर करेंगे कि इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या जिन स्टेटों में उनके स्टेट के स्टैम्प एक्ट हैं वहां पे वो लागू होगा इंडियन स्टैम्प एक्ट? नहीं, वहां के जो स्टैम्प एक्ट है वो स्टेट के ही स्टैम्प एक्ट लगेंगे और उसके मुताबिक जो है आपको स्टैम्प पेपर जो खरीदते हैं उसके मुताबिक वहाँ की टाइम लिमिट डिसाइड होती है। तो ऐसे ही इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत सेक्शन 54 में ये कहा गया है कि जो स्टैम्प पेपर है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी गई है। लेकिन यदि आपको पैसा रिफंड चाहिए, जैसे कि आपने स्टैम्प पेपर खरीदा और उसका कोई यूज नहीं है और आप वो ले आए और अब आप उसे रिफंड करना, मतलब वापस करना चाहते हैं, तो और पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर उसे एप्लीकेशन करके आपको अपना रिफंड लेना है। लेकिन यदि वो 6 महीने एक्सपायर हो गए तो आपको इंडियन स्टैम्प एक्ट के मुताबिक भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो स्टैम्प पेपर है वो आप यूज कर सकते हो, जिस के लिए वो पेपर लाए हो, जिस कारण के लिए, जिस रीजन के लिए वो पेपर लाए हो, उस रीजन के लिए वो पेपर आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। लेकिन वैसे ही स्टेट्स में अगर जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में जो स्टैम्प पेपर खरीद के लाते हैं और जिस चीज के लिए लाते हैं खरीद के, उसकी वैलिडिटी जो है वो सिर्फ 6 महीने की है। अब वो 6 महीने में अगर वो स्टैम्प पेपर नहीं यूज किया गया तो आपका वो स्टैम्प पेपर खत्म हो जाता है और उसको फिर आप यूज नहीं कर सकते हैं कोई नई चीज के लिए जिसके लिए वो आप लाए हैं। लेकिन इंडियन स्टैम्प एक्ट में ऐसा नहीं है, उसे कोई भी नई चीज आप अपनी नई चीज के लिए यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन जिस चीज के लिए लाए हैं उसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी जो जिसकी एक्सपायरी 6 महीने है, यहाँ पर भी जो आप, यदि वो आपका स्टैम्प पेपर यूज नहीं हो रहा कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि आप ये यूज में नहीं आएगा और आप गलत स्टैम्प पेपर लेके आ गए हैं, तो आप उसे जमा करा सकते हैं और अपना रिफंड मांग सकते हैं विदिन 6 मंथ के अंदर। 6 महीने के पहले आप उसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद ना तो आप रिफंड ले सकते हैं और ना ही वो पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग जो है उनके कायदे हैं। तो यहाँ पे स्टेट एक्ट जहाँ पे है वहाँ पे स्टेट एक्ट के हिसाब से आपको स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी और उसकी एक्सपायरी डेट तय की गई है, और इंडियन स्टैम्प एक्ट वहाँ लगता है जहाँ पे स्टेट एक्ट नहीं है, स्टेट स्टैम्प एक्ट नहीं है, वहाँ पर इंडियन स्टैम्प एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये फर्क है। ऐसे तो आपने देखा होगा कोई कहता है कि भाई 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो ये बात ये है कि
स्टेट के रूल के हिसाब से वो 6 महीने में एक्सपायर हो गया, लेकिन इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से उसका रिफंड आपको 6 महीने के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन उस पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स जरूर करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूं।